इमरान खान का शहबाज सरकार पर आम इंतखाबात 2023 से भी आगे ले जाने की साजिश का इल्ज़ाम। कहा, मेरे खौफ के बायस नवाज और जरदारी इंतखाबात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मईशत की यही सूरत हाल रही तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त कोई राबता नहीं। इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है। कानून की हुक्मरानी में इस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा कर सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की वजारत आला पर बहाली का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। असेंबली तहलील न करने की यकीन दहानी पर गवर्नर का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया। अगर परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेना चाहें तो अदालती हुक्म उन्हें नहीं रोकेगा। फैसले में परवेज़ इलाही की अंडरटेकिंग को तहरीर किया गया है। परवेज़ इलाही के वकील ने अदालत को बता दिया, उन्हें गवर्नर की ऑफर तहरीरी तौर पर मिली तो वो जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब परवेज़ इलाही ने गवर्नर पंजाब को फौरी तौर पर ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। अदालती हुक्म पर रद्द अमल में कहा, पंजाब की आवाम को मुबारक हो। अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। अंधेरे में मुंतखब हुकूमत पर शब खून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। असेंबलियाँ हर सूरत तोड़ी जाएंगी। गवर्नर के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई करके उन्हें ओहदे से हटाया जाए। परवेज़ इलाही को अबूरी रिलीफ मिला है। अदालत ने परवेज़ इलाही को पाबंद किया है कि वो कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। परवेज़ इलाही को मुखातिब करते हुए कहा, आप एतमाद का वोट लें, फिर मर्जी असेंबली रखें या तोड़ें। 11 जनवरी से अदालत दोनों फरीक़ैन को सुनकर फैसला देगी। यकीन है अदालत के फैसले पर उन्हें एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। ये बहाली हुई है, इससे ये साबित हुआ कि गवर्नर का जो नोटिफिकेशन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी और गवर्नर एक गैर मुंतखब गवर्नर, सिलेक्टेड गवर्नर एक मुंतखब वज़ीर आला को घर नहीं भेज सकते। हम बयान हल्फी देने के हक में नहीं थे, लेकिन अदालत के कहने पर दिया। असेंबलियाँ हर हाल में तहलील होंगी, चाहे 1 या 2 हफ्ते में हो। फवाद चौधरी का रद्द अमल। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान पर तनकीद करते हुए कहा, गवर्नर की मिसकंडक्ट पर स्पीकर सदर मुमलिकत को खत लिख रहे हैं। सदर मुमलिकत कार्रवाई शुरू करे। परवेज़ इलाही की बहाली पर चेयरमैन PTI की मुबारकबाद। इमरान खान ने सियासी सूरत हाल पर मुलाकात के लिए परवेज़ इलाही को बुला लिया। मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट पर तफसीली गुफ्तगू का इम्कान। अहम मुलाकात आज रात या कल मुतवक्के। माली और इखलाकी करप्शन में मुलविस लोग मुल्क पर काबिज हैं। 10 बड़ों का हकीकी एहतसाब हो जाए तो सब जेल जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची सिराजुल हक का बयान। कहा, PDM, PP, PTI पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। मौजूदा हुक्मरानों के होते हुए किसी बैरूनी दुश्मन की जरूरत नहीं। अवाम वोट की ताकत से जालिमों का एहतसाब करे। पंजाब असेंबली में गवर्नर के इक़दाम पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गई। पंजाब असेंबली में हंगामा आराई, अरकान की एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। गवर्नर पंजाब के इक़दाम के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान का ऐवान से वॉकआउट। आप लोग फिर कोरम चाहते हैं? काउंट करूं? कोरम काउंट करूं? सेनेट इजलास में भी अपोजिशन का शोर शराबा और नारेबाजी। ऐसे सेनेट इजलास नहीं बुलाया जा सकता। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने कोरम की निशानदेही की, लेकिन कोरम पूरा निकला। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2022 की मंजूरी दे दी गई। रियासत मदीना का नारा लगाने वाले के कारनामे सबके सामने हैं। राना मशहूद की इमरान खान पर तनकीद। बोले, इमरान दौर में मुल्क को हर तरह से तबाही की तरफ धकेला गया। इमरान खान का घनावना चेहरा पूरी कौम के सामने बेनकाब हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद करने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीक़ैन को सुनकर दोबारा फैसला करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को कराने का मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया। खुफिया इदारों की बरवक्त इत्तला और पुलिस की कामयाब हिकमत अमली। इस्लामाबाद बड़ी तबाही से बच गया। सेक्टर I-10 में मशकूक टैक्सी की चेकिंग के दौरान धमाके में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक।
पुलिस एहलकारों शहरियों समेत 10 अफराद जख्मी। खुदकुश धमाके का मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में दर्ज। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त, दफ़ा 144 नाफिज, जलसे जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के गठजोड़ के खात्मे के लिए पुरज़म हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुमाली वज़ीरिस्तान और तरबेला का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने खिताब में कहा, जवानों ने बन्नू CTD कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन में बहादुरी से काम किया। आर्मी चीफ की मीरान शाह में यादगार शोहदा पर हाजिरी और फातिहा खानी। कराची में DG रेंजर्स सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। दौरा न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, कायदे आज़म, क्रिसमस डे, नए साल की तकरीबात पर सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। DG रेंजर्स की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। रास्तों पर चेकिंग के अमल को मजीद सख्त बनाने का हुक्म। क्रिप्टो करेंसी में 8 करोड़ 60 लाख रुपए का हेर फेर। मशहूर TV मेज़बान वक़ार ज़का के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। FIA ने वक़ार ज़का को मुबैना तौर पर वर्चुअल करेंसी के ट्रांजेक्शन की इंक्वायरी के सिलसिले में मुकदमे में नामजद किया था। समाअत पर अदम पेशी के बायस वक़ार ज़का के वारंट निकाले गए। बल्दियाती इंतखाबात की ज़रूरत है, सियासी जमातें खुद तय करें इलेक्शन कब होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, MKN के मुतालबात पर भी गौर किया जाना ज़रूरी है। स्ट्रीट क्राइम पर SHO नहीं, अब SSP को नोटिस देंगे। MKM बहाली कमेटी के तहत हैदराबाद में महाजिर कल्चर डे की तकरीब। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, कराची और हैदराबाद को नज़रअंदाज करने पर मुल्क पीछे चला गया। पहले सखाफत आई, फिर सियासत आई। सियासी सखाफत की कोख से पाकिस्तान वजूद में आया। हमारी सखाफत ही मुल्क बचाएगी। मुल्क भर में सुई गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग घरेलू सार्फिन और शहरियों के लिए दर्द सर बनकर रह गई। सिंध, पंजाब, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में गैस नायाब। गैस अगर कहीं आती भी है तो उसका प्रेशर ना होने के बराबर होता है। PCB की नई मैनेजमेंट कमेटी ने काम शुरू कर दिया। क्वेटा PSL 8 के वेन्यूज में शामिल। PSL के मैचेस 13 फरवरी से 19 मार्च तक होंगे। कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ओहदे से फारिग। अरकान को गवर्निंग बोर्ड खत्म होने की इत्तला कर दी गई। विमेन सिलेक्शन कमेटी और जूनियर सिलेक्शन कमेटी की भी असर नौ तश्कील होगी। पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों की बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में शेड्यूल। कीवी कोच गैरी स्टैंड कहते हैं, पाक इंग्लैंड से हारा है लेकिन हम आसान नहीं लेंगे। हिकमत अमली बनाकर मैदान में उतरेंगे। बलूचिस्तान के खुन्क हवाओं के कराची में डेरे। शहर में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे की पेशगोई सामने आ गई। आइंदा 2 रोज़ के दौरान शहर का दर्जा हरारत 9 डिग्री तक पहुँच सकता है। गिलगित कश्मीर और बलूचिस्तान में यक बस्ता मौसम। पंजाब, पख्तूनख्वा और बालाई सिंध में धुंध का राज। और लेजेंड फनकार मोइन अख्तर की आज 72वीं सालगिरह है। मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए। उन्हें उर्दू, अंग्रेज़ी, पश्तो, सिंधी, गुजराती, पंजाबी और बंगाली समेत कई ज़बानों पर उबूर हासिल था। मोइन अख्तर ने अदाकारी, गुलकारी, सदाकारी, मुसन्निफ, मेज़बान और हिदायतकारी के तौर पर खुद को मनवाया।